अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का मसौदा तैयार हो गया है। मुल्ला बरादर होंगे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। हैबतुल्लाह अखूनजादा होंगे अफगानिस्तान के पीएम। ये देखिए, तालिबान ने कैबिनेट के नाम तक फाइनल कर दिए हैं। काबुल पर कब्जे के अगले दिन ही कैबिनेट का ऐलान कर दिया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दुनिया की सबसे बड़ी खबर इसे कहा जा सकता है, क्योंकि बाकायदा यह तय कर दिया गया है कि मुल्ला बरादर अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति होंगे। अशरफ गनी के बाद तालिबान सरकार का पूरा मसौदा अफगानिस्तान में तैयार कर लिया गया है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले आपको जानकारी दी थी कि अब काबुल से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है तालिबान। अब यह बड़ी खबर सामने आई है, पूरा मसौदा तालिबान ने, यहां तक कि कैबिनेट में कौन कौन होगा यह भी डिसाइड कर लिया गया है। अफगानिस्तान के पीएम हैबतुल्लाह अखूनजादा होंगे तालिबान को रिप्रेजेंट करने वाले। यह भी इस मसौदे का हिस्सा है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद दत्ता जी, सब कुछ पूरी दुनिया की आंखों के सामने हुआ। खास तौर पर अमेरिका जब वहां से अपनी फोर्सेस वापस ले रहा था तो अमेरिका को भी अंदाजा था कि अफगानिस्तान में क्या होने जा रहा है। अफगानिस्तान को ऐसा लगा कि अकेला छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान तो साथ नजर आया तालिबानी आतंकियों के, लेकिन अफगानिस्तान के साथ था कौन? नतीजा तो यह होना ही था। बिल्कुल सबीर, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह के कंटूर्स अमेरिका छोड़ के गया है, ये बिल्कुल वाजे कर देता है कि अमेरिका की इसमें टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। और जिस तरह वो अपना असला वहाँ छोड़ के गए थे और जिस तरह की लूट वहाँ मची, और 2 या 3 जुलाई की रात को बगराम एयरपोर्ट से अपनी फौजें उन्होंने ट्रुप्स को एयरलिफ्ट किया, वो साफ बता रहा था कि भाई कोई इस तरह का अंडरस्टैंडिंग या इस तरह का करार उन दोनों के बीच में हुआ है। और जिस तरह से अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया है, और आप ये देखिए जो मुल्ला बरादर की जो विजिट थी चीन में, जब वो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही साहब से जब मिले थे, जी हाँ, तो ये बिल्कुल साफ हो गया था कि इसमें जो चाइनीज जो सपोर्ट है वो भी है। और अब जिस तरह से अफगानिस्तान गवर्नमेंट है, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान, और मुझे तो दत्ता जी वो स्टेटमेंट भी याद आता है मुल्ला बरादर का, जिसमें इस मुलाकात के बाद कहा गया कि चीन हमारा सबसे भरोसेमंद दोस्त है। बिल्कुल बिल्कुल समीर, आपने ठीक कहा। और इस बात से बिल्कुल साफ होता है कि चीन की पूरी बैकिंग है, अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। और अब तो हुकूमत अफगानिस्तान ने भी ये कह दिया है कि वो हाथ मिलाने को तैयार हैं तालिबान से। और तालिबान ने देखिए सत्ता का रस चस रखा है। 1996 से 5 साल तक वो सत्ता में रहे हैं। तो अब कोई बिल्कुल राइटिंग इज क्लियर ऑन द वॉल कि तालिबान सरकार बना लेगा, क्योंकि अफगानिस्तान फौज का ना ऑपरेशनल ना लॉजिस्टिक स्टेमिना है। ये तो जो खबरें आ रही हैं सर, ये जो खबरें आ रही हैं उससे तो एक बात साफ हो गई कि तालिबान को ये पता है कि वो आज या कल या परसों या आने वाले कुछ हफ्तों में काबुल पर काबिज हो जाएंगे। अजीम भट्ट साहब, आज एक इमरान खान का स्टेटमेंट भी हम चला रहे थे और विदेशी मीडिया को बातचीत करते उन्होंने कहा कि अमेरिका तो हमें इस अफगानिस्तान में गंदगी साफ करने वाला समझता, वो अपने मुंह से खुद कह रहे थे, भारत का साथ देते हैं और हमें गंदगी साफ करने के लिए रखते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि अफगानिस्तान की सारी गंदगी पाकिस्तान की वजह से। और क्या लगता है इमरान खान को या पाकिस्तान में बैठे हुक्मरानों को कि जो जहर वहां बो रहे हैं वो काटेंगे नहीं? अच्छा, खान साहब की जो स्टेटमेंट्स है ना, वो तो एक मतलब बीइंग अ जर्नलिस्ट और मैं बीइंग अ एक्टिविस्ट भी कोई खास उसका पसंद नहीं करता, मैं डिफेंड करूंगा। लेकिन बहरहाल उनकी ये बात इस हद तक दुरुस्त है कि अमेरिका आया, 20 साल लड़ा, जंग हारा, अब आपने बल्कि आप ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जबरदस्त आप मिसाल देख कर रहे हैं कि अमेरिका भाग रहा है, वहां जाए एम्बेसी से बंदे निकलवाना चाह रहा है। और वो सारे अपना बाप आप अमेरिका के मत्थे क्यों डो रहे हैं? तालिबान की जड़ों में जो आप पानी डाल रहे हैं वो अमेरिका थोड़ी डाल रहा है। ये तो दुनिया देख रही कि कौन हंस रहा है, कौन मुस्कुरा रहा है और कहां पटाखे फूटने वाले हैं तालिबान काबुल पहुंचता है। तो
किया तालिबान के खिलाफ। अब आपके नीचे से निकली हुई है जमीन कि आपको पता है कि वहां पे गवर्नमेंट बन गई तो लग पता जाएगा इंडिया को। तालिबान एक देखें, अगर वहां पर उसको पसंद किया जा रहा है या वहां पे वो काबिज हो रहे हैं, हमारा इंटरनल मामला क्या है? तालिबान आपके प्रोग्राम में बैठ के गए, क्या कि गया सुहेल सिंह के, अरे TV9 पे ही रिपोर्ट, अरे साहब TV9 पे ही हमने रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरीके से तालिबानियों को गोद में पाकिस्तानी हुक्मरान बिठा के बैठे हैं, कैसे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप, और कहते हैं कि अमेरिका गंदगी फैला रहा है। मैं TV9 की बात मानूं या सुहेल सिंह की बात मानूं, वो आपके टीवी पे बैठ के गया है, उसने कहा है कि पाकिस्तान की एजेंसी का या पाकिस्तान का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तरीके तालिबान पाकिस्तान का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। आप अपनी एक वो प्रोपोगेट कर रहे हैं और उसने आपको ये मना किया कि प्रोपोगेंडा मत कीजिए। इंडिया को मैं भी कहूंगा कि प्रोपोगेंडा मत कीजिए, आइए और बैठ के बात कीजिए। आपकी कोरेस्पोंडेंट को उसने दावत दी। इंडिया की चिंता छोड़ दें आप, इंडिया की चिंता छोड़ दें। आपके पड़ोस में जो सांपों का जखीरा बैठेगा उसकी चिंता करें कि जब डसेंगे तो वो आपको भी डसेंगे। धमाके आपके यहां भी होते हैं और आतंकी किसी के नहीं होते, टेररिस्ट किसी के नहीं होते। टेररिस्ट नहीं है अफगानिस्तान, तालिबान टेररिस्ट नहीं है, ये जेल में रखिए। वो अगर आप उसको आप अभी वहां पे गवर्नमेंट बनेगी और आप नहीं मानेंगे कि वो टेररिस्ट है, क्योंकि आप तो आतंक को पालते हैं। आपके मुल्क में तो ये रवायत रही है कि आतंकियों को पालो और पूरे वर्ल्ड में टेरर एक्सपोर्ट करो। आप भला कब मानने लगे कि वो आतंकी है?